अब तक हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में काफ़ी सारी बातें सीख ली हैं। अब हम सीखेंगे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम रूल देखेंगे, फिर उसके क्वेश्चन, उसके एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। तो रूल देखते हैं कि किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखने हैं। तो रूल पहले देखेंगे। रूल में दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन 0, 0। हमेशा मूल बिंदु से चलना स्टार्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है इसी नियम का, फर्स्ट मूव अलोंग एक्स एक्सिस आइदर प्लस एक्स और माइनस एक्स, देन मूव अलोंग वाई एक्सिस। इसका मतलब है पहले एक्स अक्ष में हम एक्स अक्ष की दिशा में मूव करेंगे, एक्स अक्ष की दिशा में चलेंगे, फिर हमको वाई अक्ष की दिशा में चलना है। पहले एक्स अक्ष की दिशा में चलेंगे, फिर वाई अक्ष की दिशा में चलेंगे। एक बार आप लोग ये रूल फिर से अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। सभी लोगों को ये घर दिख रहा है, स्क्रीन पर देखिए ध्यान से बोर्ड पर। मान लो ये घर है और हमको इस घर के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। इस घर के हमको क्या लिखने हैं, निर्देशांक। कैसे लिखेंगे बताइए। अभी आपने क्या नियम पढ़ा है, एक बार नियम एक बार फिर से पढ़ें, एक बार फिर से देख लें, फिर ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें इस घर के निर्देशांक लिखने हैं। कैसे लिखेंगे। अभी हम लोगों ने रूल पढ़ा है कि हमेशा मूल बिंदु ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से, और हमें इस घर तक पहुंचना है। तो इसके दो रास्ते हैं जाने के, ध्यान से देखिएगा। एक ये रास्ता है, आप ऐसे पहुंच सकते हैं, एक ये रास्ता है। अब आप एक बार रूल फिर से देखिए। रूल का पहला पॉइंट है हमेशा 0, 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा है सबसे पहले हम मूव करेंगे एक्स एक्सिस की तरफ, इस तरफ मूव करेंगे। पहले हम वाई की तरफ नहीं जाएंगे, ये आपका वाई अक्ष है, वाई एक्सिस है, तो ये रास्ता गलत हो जाएगा। हमको पहले हमेशा इस रास्ते से जाना है। पहले एक्स की तरफ जाएंगे, जब एक्स चल लेंगे फिर वाई की तरफ मुड़ेंगे। तो ये सही रास्ता ये वाला है, ये रास्ता गलत है। एक बार फिर से देखें, हम लोग मूल बिंदु 0, 0 से चलना स्टार्ट करेंगे। पहले एक्स अक्ष की तरफ चलेंगे, एक्स अक्ष की दिशा में हमने चल लिया। अब कितने कदम हम लोगों ने चला उसको यहाँ लिखेंगे इस जगह पर। गिनो आप, एक कदम, यहाँ से 2 कदम हो गए, ये 3 कदम हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए और ये 6वां कदम। तो एक्स में हमने कितने कदम चले, 6। अब हम लोग वाई की तरफ चलेंगे, वाई अक्ष की तरफ। तो वाई में कितने कदम चले, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और घर तक पहुंच गए। तो यहाँ पर लिख देंगे 3। बात समझ में आई। पहले एक्स की तरफ, एक्स अक्ष की तरफ चलेंगे घर तक पहुंचने के लिए। 0, 0 से स्टार्ट करेंगे, पहले एक्स अक्ष की तरफ चलेंगे, फिर हम लोग चलेंगे वाई अक्ष की तरफ। तो एक्स में जितने कदम चले उसको लिख दिया 6, वाई में जितने कदम चले उसको लिख दिया 3। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यह एक्स में चले कदम थे तो हम यहाँ छोटा सा एक्स बना देंगे। इसी को बोलते हैं, इस 6 को, एब्सिसा। हिंदी में इसी को बोलेंगे भुज। वाई में हमने 3 कदम चले थे तो इसको छोटा सा इधर वाई बना देंगे समझने के लिए कि वाई में हमने 3 कदम चले थे। इसको 3 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। हिंदी में इसको बोलेंगे कोटि। तो इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। एक्स अक्ष में 6 कदम चले तो 6 लिख दिया, वाई अक्ष में 3 कदम चले तो 3 लिख दिया। 6 को बोलते हैं एब्सिसा, 3 को बोलेंगे ऑर्डिनेट, भुज और कोटि। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का नाम, उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो जो नरेंद्र वर्ड किसी का नाम लेते हैं तो कैसे, नरेंद्र मोदी, 2 वर्ड से बना है।
नरेंद्र और मोदी, नाम और सरनेम, नेम एंड सरनेम। राहुल गांधी, तो इसमें राहुल तो नेम हो गया और ये गांधी क्या हो गया, सरनेम। दो चीज़ों से बना है नाम, जैसे रवि वर्मा, तो दो वर्ड से मिलकर बना है ना, रवि और वर्मा। वैसे ही किसी बिंदु के अगर आपको निर्देशांक लिखना है तो उसमें दो चीज़ें होंगी, पहली होगी भुज, दूसरी होगी कोटि, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे। सपोज ये मान लीजिए ये एक और घर है, ये किसी का घर है, ये इस घर को आप देखेंगे, ये हमें इस घर के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, इस घर के निर्देशांक लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, हमने अभी पढ़ा है रूल्स में, सबसे पहले हम 0,0 से चलना स्टार्ट करेंगे और हमको इस घर तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है। बट ये रास्ता गलत माना जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी रूल्स में हमने क्या पढ़ा है कि पहले हम मूल बिंदु से चलना स्टार्ट मूल बिंदु से करेंगे और पहले एक्स अक्ष की तरफ, एक्स अक्ष कहाँ है आपका, ये पूरा आपका एक्स अक्ष है जो पड़ी हुई लाइन है। तुमको घर तक पहुंचना है तो पहले एक्स अक्ष में चलेंगे, एक्स एक्सिस में, फिर चलेंगे वाई में। ये रास्ता गलत क्यों था, क्योंकि हम पहले वाई चल रहे थे, वाई की तरफ, ये वाई है, वाई की तरफ चल रहे थे, फिर एक्स की तरफ जा रहे थे, इसलिए वाला गलत है। सो हम 0,0 से चलना स्टार्ट करेंगे और पहले एक्स अक्ष की तरफ चलेंगे। एक्स में हमने कितना चला उसको लिखेंगे, कितने कदम चले हमने, 1 2 3 4 5 6, गिनो आप लोग, ये एक कदम हो गया, ये दो कदम 2 स्टेप्स, ये 3 कदम 3 स्टेप्स, 4 कदम चल चुके 5, और ये 6। तो एक्स में हमने कितने चले, 6, उसको इधर लिख देंगे। अब वाई में चलेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अब हम ये किस तरफ आए, एक्स में चल रहे हैं, लेकिन एक्स की कौन सी, अब ये अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग माइनस एक्स की तरफ आए हैं, 6 में हम लोग माइनस लगा देंगे। अब हम लोग वाई की तरफ चलेंगे, इसी जगह से हम लोग वाई की तरफ मूव करेंगे। वाई में कितने कदम चले, गिन लो, काउंट करो, 1 2 3 और 4, तो इसको 4 लिख देंगे। हम ऊपर की तरफ मूव करना है ना, ऊपर कौन सा एक्सिस है, प्लस वाई एक्सिस, ये ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस वाई एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये घर देखिए आप, अब हमें इस घर के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, रूल में फिर से देखेंगे। रूल रूल क्या कहता है, रूल कहता है हम हमेशा 0,0 से स्टार्ट करेंगे, ये आपका 0,0, और मूव किधर करेंगे, पहले एक्स अक्ष की दिशा में। तो हमने एक्स अक्ष की दिशा में एक कदम चला, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। लेकिन एक्स, इधर देखो आप लोग, ये एक्स की कौन सी दिशा है, माइनस एक्स एक्सिस, इस दिशा में चल रहे हैं माइनस एक्स, तो -4 कर देंगे। अब हम लोग घर तक पहुंचने के लिए प्लस वाई चलेंगे या माइनस वाई एक्सिस की तरफ चलेंगे, देख कर बताइए। प्लस वाई एक्सिस ये है, ये, और माइनस वाई एक्सिस ये है। हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, अब किधर जाना है हमको, माइनस वाई एक्सिस की तरफ, नीचे साइड, और हम घर पहुँच गए। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, वाई में कितना कदम चले, 2 कदम, लेकिन किस एक्सिस में चले, प्लस वाई की माइनस वाई, देखिए ध्यान से, ये हम माइनस वाई की तरफ चल रहे हैं तो -2 कर देंगे। जिस एक्सिस में जितना चलेंगे उतना ही लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस घर को देखो, हमें इस घर के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, रूल्स क्या है, रूल है हमेशा 0,0 से स्टार्ट करेंगे, ये 0,0, और पहले एक्स अक्ष की तरफ जाएंगे, एक्स एक्सिस, फिर वाई की तरफ जाएंगे। पहले वाई में नहीं जाएंगे, पहले एक्स की तरफ जाएंगे। तो एक्स की तरफ चलो, एक कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 5 6 7 8 9, तो जितने इधर चले, किस दिशा में चले ये ध्यान रखना, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ ना, तो इसको करेंगे, 9 कदम चले तो +9। फिर अब वाई में देखेंगे, वाई में कितना चले, अब वाई एक्सिस की तरफ मूव करेंगे, एक कदम, 2 3 4 5 6 और ये 7, लेकिन ये वाई एक्सिस
में हम लोगों ने किस एक्सिस में हमने मूव किया, माइनस वाई में। इधर देखो माइनस वाई है ना, ये नीचे वाली, तो यहाँ पर माइनस कितने कदम चले, 1 2 3 4 5 6 7, तो -7। तो इस घर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 9 कामा -7। अगर क्वेश्चन इस तरह हो, प्लॉट अ पॉइंट -7 कामा 3 इन ग्राफ पेपर एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। बिंदु -7, 3 को ग्राफ पेपर में दर्शाओ और इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी तथा वाई अक्ष से दूरी बताओ। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जिस पॉइंट को हमें ग्राफ पेपर में दर्शाना है, सबसे पहले उसमें हम लिख लेंगे किसको एक्स बोलते हैं और किसको वाई। सो दिस इज अवर पॉइंट -7 कामा 3। इस वाले पार्ट को एक्स बोलते हैं, इस वाले पार्ट को वाई बोलते हैं। 7 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। 3 के आगे कौन सा साइन है, जब किसी नंबर के आगे कोई साइन ना दिया हो तो उस नंबर के आगे कौन सा साइन होता है, प्लस। तो यहाँ पर +3 है, तो y के आगे कौन सा साइन लगा लेंगे, प्लस। इट मीन्स अब हमको -x पर 7 कदम चलने हैं और +y पर 3 कदम। तो -x एक्सिस कहाँ पर है, ये है, इसमें 7 कदम चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और y में कितना चलना था, +y में, +y ये है तो +y की तरफ, मतलब अब यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे, 1 2 और 3। ये हमारा पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट का नाम क्या था, -7 कामा 3। ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस बिंदु की, ये जो हमारा पॉइंट हमको मिला है, इसकी एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है। तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, इस पूरी को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। फिर से आप लोग देखेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ध्यान से देखिए, और हमारा पॉइंट कहाँ पर है, ये है। तो इस एक्सिस और पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये इतने कदम है ना, ये 1 2 3। तो क्या लिख देंगे इसका आंसर, -7 कामा 3 बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी इक्वल टू, कितनी दूरी है ये दूरी कितने कदम है, 3। अब फिर पूछ रहा है -7 कामा 3 बिंदु की वाई अक्ष से दूरी। एक बार आप फिर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप देखें वाई अक्ष कहाँ है, वाई अक्ष ये है। फिर से देखेंगे, ये हमारा वाई अक्ष है, ये येलो लाइंस, वाई अक्ष के ऊपर मैं येलो लाइंस पेन से बार बार ड्रा कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि वाई अक्ष इसको बोलते हैं, वाई एक्सिस। और हमारा पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट और इस वाई एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, काउंट करो, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम 6 कदम 7 कदम। तो आंसर कितना आ जाएगा, -7। इस डायरेक्शन में जा रहा है ना हम लोग, -x एक्सिस की तरफ। तो ऐसे ग्राफ बनाकर हम पॉइंट की एक्स अक्ष से दूरी वाई अक्ष से दूरी निकाल लेंगे। इसका एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट क्या है, पॉइंट हमारा -7 कामा 3 था, इसको हम लोगों ने क्या बोलते हैं, एक्स, इसको बोलते हैं वाई। 7 के आगे माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे। जब कभी पूछे इस बिंदु की -7 कामा 3 की एक्स अक्ष से डिस्टेंस, तो एक्स अक्ष से दूरी, तो वहाँ पर ये y का मान रख देंगे, ये वाली वैल्यू 3। और जब y अक्ष से दूरी पूछे तो ये इधर x वाला मान रख देंगे, x के साथ में कौन सा मान है, -7। तो आप बिना ग्राफ बनाए भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे।